ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, द टॉपिक वाज मुराबहा एंड मुसव्वमा। इसके ऊपर वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ चीज़ें अब बाकी हैं जो कि हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करें। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स टुडेज़ टॉपिक, जो आज हमें अपना प्लान डिस्कस करना है, लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया? पिछली क्लास में आप लोगों को याद हो तो हमने स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ मुराबहा को ख़त्म किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ मुराबहा के ऊपर बात की कि मुराबहा किस किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग मुराबहा को बेस कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने मुराबहा टू परचेज ऑर्डर के ऊपर बात की, उसके डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर बात की, कौन कौन से सिनेरियोज हैं जहां पर मुराबहा टू परचेज ऑर्डर जो है वो चल सकता है। उसकी फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रह गई थी जो वी डिस्कस कि उनको हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हुए लेट्स सी व्हाट वुड बी आर टुडेज लेआउट। आज हम लोग वही मुराबहा टू परचेज ऑर्डर की चंद चीज़ें जो रहती थी उनको डिस्कस करेंगे। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के मुराबहा के अंदर इश्यूज क्या हैं, तो विल डिस्कस इश्यूज इन मुराबहा। फिर हम लोग चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक फाइनेंस और ऑफ कोर्स इस्लामिक कुछ कंडीशंस हैं, शरिया कंप्लायंस इज द बेसिक थिंग, तो उस हवाले से विल डिस्कस के व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन मुराबहा ऑपरेशंस। फिर हम लोग बात करेंगे मुसव्वमा के ऊपर, बार्गेनिंग ऑन प्राइस, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल इसकी समरी। तो आप लोग तैयार हैं? बात शुरू करें? ठीक है जी, तो बात शुरू करते हैं। मुराबहा टू परचेज ऑर्डर, मैंने जहां पे बात खत्म की थी दैट वाज प्री रिक्विजिट्स ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ मुराबहा टू परचेज ऑर्डर विद क्लाइंट वर्किंग एज एजेंट आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहला प्री प्रॉमिस स्टेज। आप लोगों को याद हो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात खत्म की थी कुछ स्टेजेस के ऊपर कि एक वादा होने से पहले की स्टेज होती है, फिर जब एक वादा हो जाता है वो स्टेज होती है, फिर उसके बाद एक एजेंसी की स्टेज होती है, और इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल स्टेजेस। तो अब वन बाय वन लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाट डू वी मीन बाय ऑल ऑफ दीज स्टेजेस। प्री प्रॉमिस स्टेज, फैसिलिटी अप्रूवल। द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अप्रूविंग द फैसिलिटी। ये बातें जहन में होनी चाहिए कुछ फैसिलिटी को अप्रूव करने से पहले। इट इज एसेंशियल दैट द ट्रांजैक्शन बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट मस्ट बी जेन्युइन। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रांजैक्शन है उसका जेन्युइन होना बहुत जरूरी है बैंक और क्लाइंट के दरमियान। इन्वॉल्विंग द ट्रेड ऑफ गुड्स, जिसमें आप ट्रेड ऑफ गुड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुराबहा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी और फॉर कैश फाइनेंसिंग। मुराबहा लिक्विडिटी फाइनेंसिंग के लिए या कैश फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको जेन्युइनली ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको ज़रूरत है, आप एक रिक्वेस्ट देते हो, बैंक आपके लिए अरेंज करता है। कुछ कंडीशंस वो ऑलरेडी डिस्कस कि आपको पहले से ओन नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसको आपको रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि शरिया कंप्लायंस के अगेंस्ट चीज़ें। ऑफ कोर्स दैट वुड ऑफ कोर्स डिटोरिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ मुराबहा। एट द टाइम ऑफ फैसिलिटी अप्रूवल, banks should ensure that the client needs some goods. जब आप फैसिलिटी अप्रूव करने जा रहे हैं तो बैंक को इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइंट को चीज़ों की ज़रूरत है। फर्दर दिस शुड एक्सक्लूड एनी प्रायर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। इसके अलावा इसको एक्सक्लूड करना चाहिए कोई भी इससे पहले का अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सप्लायर, क्लाइंट और सप्लायर के दरमियान, whom the client is indicating for supplying of the goods। जिसके लिए क्लाइंट जिस सप्लायर को इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें मेरी यहाँ से खरीदो, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट परमिसिबल टू ट्रांसफर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द सप्लायर। ये भी ज़रूरी है कि वो जो अगर ऑलरेडी इनके दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होगा। दैट इज़ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, और अब जो ये काम करने जा रहे हैं दैट शुड बी अ न्यू थिंग। इनकी नई जरूरत होनी चाहिए और नई चीज के लिए ऑफ कोर्स दे शुड आस्क फॉर दैट। तो बिकॉज दिस इज टेंटामाउंट टू बाय अल इना, चूंकि ये इसको कन्वर्ट कर देगा बाय अल इना के अंदर, विच इज प्रोहिबिटेड, जिसकी इजाजत नहीं है। However, if any such prior understanding has not been finalized, अगर इस तरह की कोई भी चीज प्रायर अंडरस्टैंडिंग फाइनलाइज नहीं है तो द बैंक कैन एंटर इनटू एन मुदारबा अरेंजमेंट। तो बैंक मुदारबा अरेंजमेंट के अंदर एंटर हो सकता है।
The bank must also ensure that the supplier or the party from whom the item is being purchased is a third party and not the customer. बैंक को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि सप्लायर या पार्टी जिससे चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो थर्ड पार्टी है और कस्टमर खुद नहीं है. His agent or any entity with more than 50% ownership by the customer. वो खुद नहीं है, उसका एजेंट नहीं है, या कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसके अंदर उसकी 50% से ज़्यादा या 50% ओनरशिप एग्जिस्ट करती है. द नेचर ऑफ द रिक्वायर्ड कमोडिटी शुड बी इन द स्कोप ऑफ वैलिड मुराबाहा. जो कमोडिटी आप ले रहे हैं उसको वैलिड मुराबाहा के स्कोप के अंदर वैलिड भी होना चाहिए. कमोडिटीज दैट आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ बै अल सर्फ. वो कमोडिटीज जो बै अल सर्फ के रूल्स के अंदर लाया करती हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड करेंसीज, आर नॉट वैलिड फॉर मुराबाहा. ये मुराबाहा के लिए वैलिड सब्जेक्ट मैटर्स नहीं है. बिकॉज इन सच कमोडिटीज एंड मॉनिटरी यूनिट्स एक्सचेंज हैज टू बी हैंड टू हैंड. चूंकि इन मामलात के अंदर आपका एक्सचेंज जो है वो हैंड टू हैंड होना चाहिए. द बैंक शुड ऑल्सो एनालाइज द नेचर ऑफ गुड्स फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. बैंक को इन ट्रांजेक्शन्स और नेचर ऑफ गुड्स को रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए. देयर मार्केटिंग, उनके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी. Any uniqueness that could affect their profitability. कोई यूनिकनेस जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है, एंड द कैश फ्लो एंड द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट. ये तमाम चीज़ें ऑफ कोर्स बैंक को इंश्योर करनी चाहिए. फिर उसके बाद फैसिलिटी को अप्रूव करना चाहिए. देन द नेक्स्ट स्टेज इज प्रॉमिस स्टेज, मास्टर मुराबाहा फैसिलिटी एग्रीमेंट. अब ये ऑफ कोर्स प्रॉमिस स्टेज होती है. आफ्टर द इनिशियल एनालिसिस ऑफ द कस्टमर्स रिक्वेस्ट, कस्टमर की रिक्वेस्ट के इनिशियल एनालिसिस के बाद the bank will enter into a master murabaha facility agreement. बैंक मास्टर मुराबाहा फैसिलिटी एग्रीमेंट में एंटर होता है और MOU in which the limit of the facility, या कोई MOU साइन करते हैं जिसके अंदर लिमिट ऑफ फैसिलिटी जो है, द नेचर ऑफ द कमोडिटी, जिसके अंदर नेचर ऑफ कमोडिटी मेंशन की जाती है, द प्रॉफिट मार्जिन टू बी टेकन बाय द बैंक, बैंक कितना प्रॉफिट ले रहा है दैट शुड बी मेंशन्ड. द स्केड्यूल ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसी होगी, लमसम होगी, इंस्टॉलमेंट्स में होगी, अगर इंस्टॉलमेंट्स में होगी तो व्हाट वुड बी द स्केड्यूल ऑफ दैट. द सिक्योरिटी टू बी सबमिटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर क्या सिक्योरिटी सबमिट करा रहा है उस पर्पस के लिए कि उसके लिए चीज़ खरीद ली जाए, एंड अदर आइटम्स और एंड अदर टर्म्स. इसके अलावा और क्या टर्म्स हैं, दोज शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड इन दैट, एंड कंडीशंस विल बी म्यूचुअली स्टिपुलेटेड, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपस में इकट्ठे होकर तय की जाएंगी. ऑन द बेसिस ऑफ वन MOU there could be a number of consignments for purchase of the asset from time to time under sub murabahas. एक MOU के अंदर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हो सकती हैं परचेज ऑफ एसेट्स की, जो कि टाइम टू टाइम होंगे. उसके लिए सब मुराबाहा सिर्फ तय करने पड़ेंगे. द MOU शुड ऑल्सो इंक्लूड स्पेसिमेंट्स ऑफ परचेज रिक्विजिशन. इस MOU के अंदर आपको परचेज रिक्विजिशन भी ऐड करनी चाहिए कि उसका स्पेसिमेन क्या होगा. आ डिलीवरी रिपोर्ट, अगर रिक्विजिशन जाएगी उसके बाद चीज़ें इशू हो जाती हैं तो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट कैसे होगी. आप प्रोमिसरी नोट, क्लाइंट किस किस्म का प्रोमिसरी नोट साइन करेगा, एंड द नेचर ऑफ कोलैटरल रिक्वायर्ड, किस किस्म का कोलैटरल इस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होगा, दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी मेंशन्ड वेरी मच क्लियरली. इफ बोथ पार्टीज एग्री, अगर दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं, द एजेंसी एग्रीमेंट कैन ऑल्सो बी साइंड एट दिस स्टेज. इस स्टेज के ऊपर एजेंसी एग्रीमेंट भी साइन किया जा सकता है. तो क्या बात हो रही थी, अभी तो हम लोग एक मेन जो इसका ओवरऑल मास्टर जो आपका MOU है वो साइन करने की बात है. लेकिन अगर इसी पॉइंट के ऊपर आप ये तमाम चीज़ इंडिकेट किए देते हैं तो यहाँ पे आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जा सकता है अगर दोनों पार्टीज मिलकर उसके ऊपर एग्री कर लें. तीसरी स्टेज आती थी परचेज रिक्विजिशन की. एज पर द MOU द क्लाइंट विल सबमिट अ रिक्विजिशन टू द बैंक टू परचेज द कमोडिटी एज पर हिज स्पेसिफिकेशंस. MOU के मुताबिक क्लाइंट अपनी रिक्विजिशन सबमिट करेगा बैंक को कि उसके लिए इन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ये वाली चीज़ें खरीद ली जाएं. द रिक्विजिशन विल कंटेन डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड. रिक्विजिशन के अंदर मेंशन होगा कि किस किस्म की गुड्स चाहिए जो उसके लिए खरीदी जाएं फ्रॉम द बैंक, बैंक खरीदे, एंड इफ पॉसिबल द नेम ऑफ द सप्लायर, और अगर पॉसिबल हो तो नेम ऑफ सप्लायर भी क्लाइंट मेंशन करके उसी रिक्विजिशन में दे दे. कॉस्ट प्राइस क्या होगी, दैट शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड, एंड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, किस तारीख पर एक्सपेक्टेड डिलीवरी होगी. ऑल्सो एट दिस स्टेज द बैंक शुड इंश्योर दैट द गुड्स आर नॉट ऑलरेडी ओन्ड बाय द क्लाइंट. इस स्टेज के ऊपर बैंक को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि गुड्स ऑलरेडी बैंक
ओन नहीं करता. अदरवाइज द शरिया एडवाइजर माइट आस्क द बैंक टू क्रेडिट द इनकम फ्रॉम हिज ट्रांजेक्शन टू द चैरिटी अकाउंट. अदरवाइज शरिया एडवाइजर ये कह सकता है बैंक को कि उसकी इनकम जो है उसको क्रेडिट कर दिया जाए चैरिटी अकाउंट के अंदर, बिकॉज इट वुड बी एन unlawful and un-Sharia compliant transaction. The customer will also give an undertaking to the bank that he'll buy the goods which the bank will acquire on his request. कस्टमर ये भी अंडरटेकिंग देगा कि बैंक जो उसके लिए चीज़ें खरीदेगा वो उनको उससे खरीदेगा भी जिसकी उसने रिक्वेस्ट की. नॉर्मली अ परचेज एक्विजिशन कंटेन्स दिस प्रॉमिस. नॉर्मली जो आपकी परचेज एक्विजिशन है उसी के अंदर ये वाला प्रॉमिस भी शामिल होगा. इफ द सप्लायर इज नॉमिनेटेड बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ, अगर सप्लायर नॉमिनेट किया जाता है क्लाइंट की तरफ से, द बैंक में डिमांड अ परफॉर्मेंस बॉन्ड, तो बैंक परफॉर्मेंस बॉन्ड डिमांड कर सकता है और गारंटी फॉर गुड परफॉर्मेंस टू द इफेक्ट, और या फिर गारंटी डिमांड कर सकता है कि वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, दैट द गुड्स प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर इंडिकेटेड बाय द क्लाइंट विल बी एक्सेप्टेबल टू हिम, कि चीजें जो सप्लायर देगा वो उससे एक्सेप्टेबल भी होंगी. अर्नेस्ट मनी हमेश जिदिया कैन बी डिमांडेड फ्रॉम द कस्टमर टू असेस हिज सिंसियरिटी टू परचेज द गुड्स. अर्नेस्ट मनी भी डिमांड की जा सकती है शुरू में, ताकि उसकी सिंसियरिटी को चेक किया जाए कि जो ये रिक्वेस्ट दे रहा है टिल व्हाट एक्सटेंट ही इज सीरियस और वो वाकई चीज़ों को खरीदेगा भी. एंड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ऑफ कोर्स एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी, कहीं ये ना बैंक खरीद ले और बाद में कस्टमर जो है वो बैकआउट कर जाए. इफ द बैंक परचेजेस द गुड्स एंड द क्लाइंट बैक्स आउट एंड डज नॉट परचेज, अगर बैंक चीज़ें खरीद लेता है और क्लाइंट उसको नहीं खरीदता और फिर उसके बाद बैकआउट कर जाता है, द बैंक मे सेल द गुड्स इन द मार्केट, बैंक चीज़ों को मार्केट में बेच सकता है एंड रिकवर द एक्चुअल लॉस, और जो एक्चुअल लॉस हो रहा है उसको भी रिकवर कर सकता है. इफ एनी फ्रॉम द हमेश चितिया, जो उसका हमेश चितिया है उससे. जो अर्नेस्ट मनी थी उसमें से ऑफ कोर्स अगर क्लाइंट बैकआउट करेगा तो जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी बैंक क्या करेगा, उन चीज़ों को मार्केट के अंदर बेचेगा और जो उसका डिफरेंस ऑफ प्राइस है वो ऑफ कोर्स जो उसको लॉस आया उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा उसके चार्जेस आए वो वहाँ से ले लेगा फ्रॉम हमेश चितिया, या जो उसने अर्नेस्ट मनी ऑलरेडी अपने पास रखी थी. However, the bank cannot recover the conventional cost of funds. बैंक कन्वेंशनल कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो रिकवर नहीं कर सकता, और लिक्विडेटेड डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कोर्स देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इस्लाम, इसलिए बैंक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी वहां से रिकवर नहीं कर सकता. फॉर परचेजिंग द कमोडिटी इट इज एडवाइजेबल दैट द बैंक मेक्स, चीज़ों को खरीदने के लिए बैंक के लिए एडवाइजेबल है कि बैंक मेक्स पेमेंट डायरेक्टली टू द सप्लायर, सप्लायर को खुद से पेमेंट करे, टू एंश्योर दैट द फंड्स आर यूज्ड फॉर द एक्चुअल पर्पस, ताकि ये श्योरिटी हो जाए कि जो भी फंड्स हैं वो एक्चुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. एक्सपीरियंस हैज शोन दैट इफ फंड्स आर गिवन टू द क्लाइंट, तजुर्बा बताता है कि अगर फंड्स क्लाइंट को दे दिए जाएं, देयर इज अ चांस ऑफ मिस यूटिलाइजेशन, तो वहां पर चांस होता है फंड्स के मिस यूटिलाइज होने का. दैट कुड ऑल्सो इन्वॉल्व नॉन शरिया कंप्लायंस, जिसके अंदर ऑफ कोर्स नॉन शरिया कंप्लायंस भी शामिल हो सकती है. एडवांस पेमेंट कैन ऑल्सो बी मेड टू द सप्लायर, सप्लायर को एडवांस पेमेंट भी की जा सकती है, एंड इन दिस केस द बैंक वुड चार्ज अ हायर प्रॉफिट मार्जिन देन द केस ऑफ पोस्ट सप्लाई पेमेंट. इस केस के अंदर बैंक ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करेगा पोस्ट सप्लाई पेमेंट की निस्बत. तो अगली स्टेज इज एजेंसी स्टेज. An agency agreement can be signed side by side with the signing of an MOU. एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है साइड बाय साइड MOU के साथ साथ भी, जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री करें तो जिस स्टेज के ऊपर आपका मेन मास्टर MOU साइन हो रहा है वहां पे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकता है. बट इट शुड इनवेरिएबली बी बिफोर द परचेज ऑफ गुड्स बाय द क्लाइंट, लेकिन इसको क्लियर कट चीज़ों को खरीदे जाने से पहले साइन होना चाहिए. If the client purchases the goods before the agency agreement, अगर क्लाइंट चीज़ों को खरीद लेता है एजेंसी एग्रीमेंट से पहले, it would mean the goods are already owned by him. इसका मतलब ये होगा कि चीज़ें पहले से क्लाइंट ओन करता था, and the transaction would become bayal ina. तो ट्रांजेक्शन जो है वो bayal ina के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, which is prohibited, जिसकी इजाज़त नहीं है. An agency agreement could be specific agency. एजेंसी एग्रीमेंट जो है ये स्पेसिफिक एजेंसी भी हो सकता है. When the purchase of the commodity is not a consistent nature,
जब परचेज ऑफ कमोडिटी एक कंसिस्टेंट नेचर की नहीं है, या फिर जनरल भी हो सकता है व्हेन द परचेज ऑफ कमोडिटी इज ऑफ अ कंसिस्टेंट नेचर, जब परचेज ऑफ कमोडिटी जो है वो कंसिस्टेंट नेचर की हो। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज परचेजिंग स्टेज। The client should purchase the goods as the agent of the bank and as per the specifications already decided. Client को चीज़ें खरीदनी चाहिए as the agent of the bank, जो कि उसकी specifications required थी, जो already decided हैं। A number of situations could evolve at this stage. कई situations arise हो सकती हैं इस stage के ऊपर। If the cost price is already given, अगर कॉस्ट प्राइस पहले से गिवन है एंड द सप्लायर गिव्स सम रिबेट, और सप्लायर आपको कुछ डिस्काउंट देता है, इट शुड बी पास्ड ऑन टू द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मुराबहा। ये पास ऑन होना चाहिए क्लाइंट की तरफ जब आपका मुराबहा एग्जीक्यूट हो रहा है। सेल बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सेल, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सेल, चूंकि अब आपको रिबेट मिल गया सप्लायर की तरफ से, तो ऑफ कोर्स आपको भी क्लाइंट को उसके अंदर रिबेट देना चाहिए और आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। If there is a rise in prices, अगर कीमतों में इंक्रीज है and the amount escalates from the amount agreed in the मुराबहा लिमिट, और अमाउंट बढ़ जाती है जो मुराबहा लिमिट में ऑलरेडी आपने डिसाइड की थी, the bank or the principal must be informed in order to make a decision. बैंक या प्रिंसिपल को लाजमी इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि डिसीजन लिया जाए on whether to accept it or not, ताकि एक फैसला लिया जाए कि इसको एक्सेप्ट करना है या कि नहीं करना। द बैंक हैज द राइट टू रिजेक्ट द परचेज, बैंक के पास राइट है कि वो परचेज को रिजेक्ट भी कर सकता है इफ मेड एट अदर देन द एग्रीड प्राइस, अगर एग्रीड प्राइस के अलावा कुछ उसके अंदर करता है तो। इफ द गुड्स टू बी परचेज्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज गिवन इन द एजेंसी एग्रीमेंट, अगर गुड्स जो कि परचेज की जा रही हैं वो मुख्तलिफ हैं उस एजेंसी एग्रीमेंट से, द चेंज ऑफ कमोडिटी कैन बी मेड विद म्यूचुअल कॉन्सेंट, तो चेंज ऑफ कमोडिटी जो है वो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ की जा सकती है। नॉर्मली बैंक्स इंडिकेट अ टाइम विद इन विच परचेज हैज टू बी मेड, नॉर्मली बैंक्स पहले से वक्त बताते हैं कि किस वक्त परचेज होगा, एंड इफ देयर इज अ डिले, और अगर उसके अंदर कुछ डिले हो, द बैंक में आस्क द क्लाइंट टू रिफंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स विदाउट एनी पर्सनैलिटी कॉस्ट, तो बैंक क्लाइंट को कह सकता है कि वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है बगैर किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के उसको रिफंड कर दिया जाए। नेक्स्ट स्टेज इज एक्विजिशन ऑफ टाइटल एंड पोजीशन ऑफ द एसेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। फॉर शरिया कंप्लायंस इट इज नेसेसरी दैट द बैंक टेक्स द ओनरशिप, शरिया कंप्लायंस के लिए ये जरूरी है कि बैंक एक्चुअल ओनरशिप अज्यूम करे, एंड एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, और एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी उसके पास हो, मलकियत में आए चीजें, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा, मुराबहा के एग्जीक्यूट होने से पहले। द फॉर्म्स ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ आइटम्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड कस्टम्स, फॉर्म्स जो हैं पोजीशन की वो मुख्तलिफ हो सकती हैं अपनी अपनी नेचर और कस्टम्स के मुताबिक। The requirement from the Sharia angle is that the goods must come under the responsibility and risk of the bank. रिक्वायरमेंट शरिया की सिर्फ इतनी है कि जो गुड्स हैं उनको लाजमी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके रिस्क में आ जाना चाहिए। द इस्लामिक फिक अकेडमी ऑफ द OIC रिजॉल्व्ड इन इट्स 6th सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पोजीशन, इस बारे में एक रेजोल्यूशन हुई और उन्होंने मसला रिजॉल्व किया इस्लामिक फिक अकेडमी ने अपने 6ठे सेशन के अंदर, जिसमें क्या फरमाया पोजीशन के बारे में। जस्ट एज द पोजीशन ऑफ कमोडिटीज में बी फिजिकल, पोजीशन ऑफ कमोडिटी जो है वो फिजिकल हो सकती है बाय टेकिंग द कमोडिटी इन वंस हैंड, कमोडिटी को अपने हाथों में लेकर, और मेयरिंग और वेइंग द ईटेबल्स, मेयर करके या उनका वेट करके खाने वाली चीजों को, और बाय ट्रांसफरिंग और डिलीवरिंग द कमोडिटी टू द प्रेमिसेस ऑफ द बायर, बायर के प्रेमिसेस तक चीजों को ट्रांसफर करके भी पोजीशन हो सकती है। द पोजीशन में ऑल्सो बी एन इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, पोजीशन इम्प्लाइड भी हो सकती है या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, विच टेक्स प्लेस बाय लिविंग द कमोडिटी एट वंस डिस्पोजल, जो कि हो सकती है कमोडिटी को दूसरे के डिस्पोजल पर छोड़कर, एंड एनेबलिंग हिम टू डील विद इट एज ही विशेस, और उसको एनेबल कर देना कि वो जैसे इसके साथ डील करना चाहे वो इसके साथ डील करे। दिस विल बी डीम्ड अ वैलिड पोजीशन, ये वैलिड पोजीशन कहलाएगी इवन दो द फिजिकल पोजीशन हैज नॉट टेकन प्लेस,
चाहे फिजिकल पोजीशन उसने नहीं भी ली। जैसे मैंने पहले बात की थी कि ऑफ कोर्स ये पोजीशन जो है ये कस्टमाइज्ड होती है और कमोडिटी टू कमोडिटी वेरी भी करती है कि किस तरह की। इसी तरह देखें कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि हाथ में ली जा सके तो पोजीशन वैसे हो जाएगी। जैसे अब खाने वाली चीज़ें हैं उनको मैयर करके या वे करके ले लिया जाता है, तो ये ऑफ कोर्स इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल कमोडिटी टू इंडिविजुअल कमोडिटी। As for the mode of possession, it may vary from commodity to commodity according to its nature and pursuant to the different customs prevalent in this behalf. तो ये of course commodity to commodity vary करती हैं अपने customs के point of view से भी और उनके अपने behalf पर भी। The time when the risk of the item is passed on from the supplier to the bank, वो वक्त जब risk supplier से बैंक को ट्रांसफर हो जाता है and subsequently from the bank to the customer, और बाद में बैंक से कस्टमर पर, must be clearly identified. ये वक्त clearly identify होना चाहिए कि किस वक्त ये सारे काम हो जाएंगे। This is why Sharia scholars normally do not approve मुराबहा of natural gas and pipes. इसीलिए जो शरिया एडवाइजर्स हैं या शरिया स्कॉलर्स हैं वो गैस जो कि पाइपों के अंदर है इनका मुराबहा अप्रूव नहीं करते। The gas company cannot say that from this point possession of the gas and its risk has been transferred to the bank. गैस कंपनी ये नहीं कह सकती कि किस वक्त इसका रिस्क और इसकी पोजीशन जो है वो बैंक को ट्रांसफर हो गई and then from bank to the client, और फिर बैंक से क्लाइंट की तरफ। Further, the goods must exist at the time of execution of मुराबहा। जब मुराबहा हो रहा है चीज़ों का एग्जिस्ट करना भी ज़रूरी है। Sometimes it happens that the client takes delivery of the goods as agent. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि क्लाइंट डिलीवरी ले लेता है गुड्स की एज एन एजेंट and uses them in his process of production even before informing the bank, और उनको अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है बैंक को इन्फॉर्म किए बगैर, एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के भी बगैर। दिस क्रिएट्स अ शरिया ऑब्जेक्शन। यहाँ पर शरिया ऑब्जेक्ट करती है। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा द बैंक मस्ट एंश्योर दैट द आइटम एग्जिस्ट इन इट्स फॉर्म। मुराबहा की एग्जीक्यूशन से पहले बैंक को लाजमी इंश्योर करना चाहिए कि चीज़ एग्जिस्ट करती है, एंड फॉर दिस पर्पज इट इज़ एडवाइजेबल दैट द बैंक अपॉइंट्स एनी पर्सन फॉर फिजिकल इंस्पेक्शन। और इस पर्पज़ के लिए ये एडवाइजेबल है कि बैंक एक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर बुलाए फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए, किसी को अपॉइंट करे। फर्दर, ऑल ओनरशिप रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक तकाफुल until this point need to be paid by the बैंक। इस पॉइंट तक जितने भी ओनरशिप रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तकाफुल की तरह के, ये बैंक ही पे करेगा। एनी लॉस बिफोर दैट डेट ऑल्सो बिलोंग्स टू द बैंक। उस तारीख से पहले जब रिस्क शिफ्ट होना है उस तक जितने भी खर्चे आ रहे हैं वो भी बैंक ही पे करेगा। कोई भी लॉस है तो वो भी बैंक ही पे करेगा। बीइंग द प्रिंसिपल ओनर ऑफ द गुड्स, प्रिंसिपल ओनर होने की वजह से। और ओनर आपको पता है हम किसको कहते हैं, जो कि रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क और रिटर्न दोनों को अस्यूम करता हो। नेक्स्ट स्टेज इज एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा स्टेज, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नाउ दिस स्टेज जहां पर मुराबहा एग्जीक्यूट होगा और उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कॉन्टेक्स्ट भी आएगा। आफ्टर द कस्टमर एक्वायर्स पोजीशन ऑफ द गुड्स, जब कस्टमर पोजीशन को एक्वायर कर लेता है, एज एन एजेंट ही शुड गिव अ पोजीशन रिपोर्ट। उसको पोजीशन रिपोर्ट देनी चाहिए, एंड मेक एन ऑफर टू परचेज द गुड्स एक्वायर्ड बाय हिम। और उसको ऑफर देनी चाहिए कि वो चीज़ें अब जो उसके पास हैं वो खरीदना चाहता है, ऑन द बैंक्स बिहाफ, बैंक के बिहाफ पर। द बैंक विल एक्सेप्ट द ऑफर एंड द ट्रांजेक्शन विल बी कंप्लीटेड। बैंक ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ऑल द टर्म्स ऑफ द मुराबहा ट्रांजेक्शन सच एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ड्यू डेट और schedule of payments etc. must be mentioned in the bank's letter of acceptance। अब जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसके अंदर तमाम जो कंडीशंस है मुराबहा ट्रांजैक्शन की वो सारी की सारी क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए, जिसके अंदर ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जिसमें कॉस्ट भी क्लियर कट मेंशन होगी, उसका प्रॉफिट भी क्लियर कट मेंशन होगा, ड्यू डेट क्या है, कब इसकी जो है वो पेमेंट होगी, स्केड्यूल ऑफ पेमेंट क्या होगा, इस तरह की तमाम बातें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर मेंशन होंगी। अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ मुराबहा the relationship of buyer and seller between the customer and the bank changes into the relationship of debtor and creditor।
अब ये वो पॉइंट है जहां पर ऑफ कोर्स आपका जो बायर और सेलर है उसका रिलेशनशिप चेंज हो जाता है और ये रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता है डेटर और क्रेडिटर के अंदर. आफ्टर दिस द बैंक विल नॉट बी लायबल फॉर एनी हार्म टू द गुड्स. इसके बाद बैंक लायबल नहीं होगा अगर कोई भी चीजों को कोई नुकसान होता है तो. हैविंग टेकन डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज पर द परचेज एक्विजिशन. डिलीवरी ऑफ गुड्स लेने के बाद परचेज एक्विजिशन के मुताबिक द कस्टमर शुड कंफर्म दैट द गुड्स हैव बीन एग्जामिन्ड एंड आर सेटिस्फैक्टरी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी फॉर हिज यूज. कस्टमर कंफर्म करेगा कि जो चीजें उसको मिली उसने एग्जामिन भी कर ली और वो मुतमईन है उनसे उसकी क्वालिटी और सूटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको वो इस्तेमाल करना चाह रहा है. He should also relieve the bank from any loss or third party liability. उसको बैंक को रिलीव करना चाहिए किसी भी लॉस से और अगर कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी थी तो उससे भी इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम, जो चीजें आप उसको बेच देंगे जो कि अब उसकी ओनरशिप में आ गई तो इसको रिवॉर्ड अब इसकी तरफ आ गया तो बैंक हैज बीन रिलीव्ड नाउ. The WIFI standard recommends that the bank should assign to the customer the right of recourse to the supplier to obtain compensation for any established defects which would otherwise be recoverable by the bank from the supplier. WIFI स्टैंडर्ड कहता है कि बैंक को कस्टमर को राइट ऑफ रिकोर्स देना चाहिए सप्लायर के पास कि अगर वो कोई भी कॉम्पनसेशन डिफेक्ट्स की सूरत में डिमांड करना चाहे जो कि बैंक को देनी थी सप्लायर ने, अब वो ऑफ कोर्स आपका जो क्लाइंट है वो उससे ले सके. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज सिक्योरिटी और कोलैटरल अगेंस्ट मुराबाहा प्राइस. मुराबाहा प्राइस के अगेंस्ट सिक्योरिटी और कोलैटरल क्या होगा? The bank can ask the customer to furnish security to its satisfaction for timely payment of the deferred price. बैंक कस्टमर को कह सकता है कि सिक्योरिटी उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए दे ताकि पेमेंट टाइमली हो सके और जो डेफर्ड प्राइस है वो भी इंश्योर हो सके कि वो उसको मिलेगी. इट इज ऑल्सो परमिसिबल दैट द सोल्ड कमोडिटी इटसेल्फ इज गिवन टू द बैंक एज अ सिक्योरिटी. इसकी भी इजाजत है कि जो बेची गई कमोडिटी है वो इटसेल्फ बैंक की सिक्योरिटी बन जाए provided possession is once given to the customer, अगर possession customer को दे दी जाए. In such a case, the customer would own the risk and reward of the goods. इस केस के अंदर कस्टमर उसके रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को ओन करेगा. The bank can obtain any of the following types of security depending upon the amount of facility, nature of business and credibility of the customer. बैंक किसी भी किस्म की सिक्योरिटी मांग सकता है जो कि डिपेंड करेगी कस्टमर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, बिजनेस की नेचर क्या है या अमाउंट ऑफ फैसिलिटी क्या दी जा रही है उसके मुताबिक डिसाइड होगा. हाइपोथिकेशन चार्ज ऑन एसेट्स. एसेट्स के ऊपर एक हाइपोथेटिकल चार्ज अगर वो लेना चाहे तो मिल सकता है. अब प्लेज ऑफ गुड्स, फिजिकल प्लेज ऑफ गुड्स एंड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गुड्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज का फिजिकल प्लेज. लियन ऑन डिपॉजिट्स, जो उसके डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर बैंक का लियन. mortgage charge on movable and immovable properties. mortgage charge movable और immovable दोनों properties के ऊपर. बैंक गारंटीज, बैंक की गारंटीज को कोलैटरल रखवाया जा सकता है. पर्सनल गारंटीज और एनी अदर सिक्योरिटी म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन बैंक एंड क्लाइंट. पर्सनल गारंटी या कोई और सिक्योरिटी जो बैंक और क्लाइंट दोनों के दरमियान में डिसाइड हो जाता है. Some Sharia boards allow taking interest bearing securities as collateral. शरिया बोर्ड्स इजाजत देते हैं कि आप इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज को भी एज ए कोलैटरल ले सकते हैं जिसमें मुराबाहा फैसिलिटी अगेंस्ट TDRs एंड FDRs is allowed. In such a case the bank will have recourse to the extent of principal only. इस केस के अंदर अगर आप कोई इंटरेस्ट बेस्ड चीज को प्लेज कराते हैं या एज ए सिक्योरिटी रखाते हैं तो बैंक का एक्सेस जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट तक होगा, उससे ऊपर वाली अमाउंट ऑफ कोर्स बैंक नहीं ले सकता. However, it is preferable not to take interest bearing instruments. लेकिन ये प्रेफरेबल होगा कि इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ना लिए जाएं सिक्योरिटी के तौर पर. एंड द कस्टमर शुड बी asked to encash the instruments and offer the any Sharia compliant securities. कस्टमर को कहा जाना चाहिए कि वो पहले इंस्ट्रूमेंट्स को या जो इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट्स हैं उनको पहले इनकैश करे और उसके बाद फिर ऑफर करे शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज को. तो यहां तक तो थी मल्टीपल स्टेजेस के मुराबाहा किन किन स्टेजेस से गुजरकर आपका मुराबाहा जो है वो कंप्लीट होता है.
अब आई गेस हमें मुराबा बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। हम लोगों ने मुराबा के स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लिए, हम लोगों ने उसके डिफरेंट स्टेजेस भी डिस्कस कर ली, किस किस स्टेज के ऊपर क्या क्या काम होना चाहिए वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो ऑफ कोर्स मुराबा के लिए ठीक नहीं है, किन किन रीजंस की वजह से ठीक नहीं है, वो भी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अब एटलीस्ट हम लोग इस काबिल हैं कि हम मुराबा के इश्यूज को डिस्कस करें कि मुराबा में किस किस किस्म के इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस इश्यूज इन मुराबा। The above complex type of contractual arrangement could create a number of issues relating to the sale contract, credit price and legal implications of combining promise and agency